हाय ऑल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि div क्या होता है एंड सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि div क्या होता है। तो जब भी हम div, ओके, या फिर ऐसे div लिखते हैं, तो div इन द सेंस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सारा कंटेंट कोई भी रैप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दो चीज़ों को रैप करना है, जैसे कि H1 है। ओके, H1 में लिखा टाइटल। ओके, एंड दूसरे H1 में मैंने, सॉरी, दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा कि इससे मुझे एक टाइटल आ गया और एक पैराग्राफ आ गया, राइट। अब इसके ग्रुपिंग के लिए मैं div यूज कर रहा हूँ। ओके, तो div इन द सेंस कि हम कोई भी एलिमेंट की ग्रुपिंग करने के लिए हम div यूज करते हैं। ओके, div एज ए कंटेनर यूज करते हैं, राइट। इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं और रख कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो HTML में हमें कुछ बाय डिफॉल्ट टैग्स मिलते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं div के बदले। ओके, तो हर जगह div यूज करना एक्चुअली अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अज्यूम करिए कि आपको एक हेडर बनाना है, राइट। तो हेडर के लिए फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करूँ, हेडर है हमारे पास और हेडर में मेरे पास तीन चीजें हैं। ओके, हेडर में मेरे पास होम है, अबाउट है, ओके, एंड कॉन्टेक्ट है। ओके, तो ये एक एक हेडर है। हेडर इन द सेंस कि जो हम पेज में सबसे ऊपर देखते हैं, करेक्ट। एंड ये उसके अंदर लिंक्स है, नेविगेशन। तो इसके लिए मैंने div यूज किया। ओके, अब मैं दूसरी चीज के लिए भी div यूज कर सकता हूँ, तो बार बार हम div को यूज करना करेक्ट नहीं है। इसके लिए HTML हमें सिमेंटिक टैग्स देता है। सिमेंटिक टैग्स का मतलब कि अ, जो टैग्स हम यूज करें कोड को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ओके, जैसे कि मेरे पास एक सिमेंटिक टैग है हेडर। ओके, तो मैंने हेडर लिखा, तो हेडर हमें डिनोट कर रहा है कि हेडर टैग क्या होगा। हेडर, पेज का हेडर, मतलब पेज में सबसे पहले जो आएगा वो होगा हेडर टैग। ओके, अब जो हमने उधर लिखा था हम इधर ही लिखते हैं दोबारा। मेन, सॉरी, होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट्स। ओके, कॉन्टैक्ट। तो अब आप देखेंगे यूआई में कुछ चेंज नहीं हुआ डिव एंड हेडर में, राइट। तो ये एक्चुअली डिव एंड हेडर काम सेम ही करते हैं, पर ये है कि डिव कोई मीनिंगफुल नहीं होता। डिव हम जनरलाइज करते हैं, अब हेडर से हम सिमेंटिक टैग है, जिससे हम बता रहे हैं कि हेडर के अंदर जो भी आएगा वो हेडिंग में जाएगा, राइट। अब इसका यूज क्या है कि हेडर के थ्रू हम हेडर को स्टाइल दे सकते हैं, करेक्ट। हेडर टैग के थ्रू हम हेडर को स्टाइल दे सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट से भी हमें एक्सेस करके कुछ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट चेंज करना है मुझे तो मैं कर सकता हूँ, राइट। अब इसको एक और तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते थे कि हम div लिखते हैं, div क्लास इक्वल टू हेडर, राइट। इसको ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर इस तरीके से हम क्या है कि div को हर जगह यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है, राइट। हमें सिमेंटिक टैग्स जो दिए हैं HTML ने वो यूज करने चाहिए। ओके, तो ये हेडर एक सिमेंटिक टैग है। ओके, एक और सिमेंटिक टैग है जो हमें HTML देता है, वो है फुटर। ओके, फुटर टैग। ओके, फुटर टैग हमें बताता है कि पेज के एंड में, जैसे आपने कई पेज पे देखा होगा, पेज के एंड में वो लोग लिखते हैं कि कॉपीराइट ये वो, करेक्ट। तो ये सब फुटर के थ्रू होता है, तो इसके लिए भी हमें अलग से div बनाने की जरूरत नहीं है। हम फुटर टैग के अंदर जो हमें डालना है, करेक्ट, वो डाल सकते हैं, राइट। फिर एक और सबसे मेन टैग है, मतलब जरूरी टैग है, वो है मेन। ओके, मेन टैग क्या होता है कि ये हमें बताता है कि जहाँ मेन का पेज कंटेंट है। ओके, जैसे कि आप समझिए कि आप हेडर हो गया, फूटर हो गया, पर मेन कंटेंट कहाँ होगा, करेक्ट। तो मेन कंटेंट हमारा जनरलाइज में ऐसे बताऊं तो ये पैटर्न फॉलो होगा, राइट। जनरल में पैटर्न बताऊं तो ये फॉलो होगा कि हेडर होगा, देन मेन होगा, एंड देन फूटर होगा। मेन इन द सेंस कि पेज का मेन कंटेंट, ओके, वो मेन के अंदर आएगा। ओके, जैसे मैं H1 लिखूं और
दिस इज मेन कंटेंट, ओके। एंड एक पैराग्राफ लिखूँ, राइट, फिर इधर लिखता हूँ दिस इज फुटर, ओके। तो ये था मेन। अब ऐसे ही कुछ और टैग है हमारे पास, जैसे कि है आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग हम यूज कर सकते हैं जब हमें कुछ रीयूजेबल चीज बनानी हो जो बार बार आ रही हो। जैसे कि हम उसको जैसे कि आप मानिए कि हम एक नोट नोट ऐप बना रहे हैं, करेक्ट। तो नोट ऐप में टाइटल और कंटेंट ये दोनों चीज सेम रहेगी, करेक्ट। तो हम उसके लिए आर्टिकल बना सकते हैं, मतलब कि वो पर्टिकुलर कोड के लिए हम एक आर्टिकल बनाएंगे। जैसे कि मैंने H1 डाला, दिस इज नोट टाइटल, ओके। एंड दोबारा मैंने पी डाला कि दिस इज नोट कंटेंट। तो आर्टिकल क्या है कि ऐसा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा हो, हम उसको आर्टिकल के अंदर डाल सकते हैं, ओके। अब एक और टैग है सेक्शन कोड, सॉरी सेक्शन टैग। सेक्शन टैग हम यूज कर सकते हैं जब हमें पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये मेन कंटेंट है, ओके। ये हमारा आर्टिकल हो गया, जो कोड जो रिपीट हो रहा हो, ये फुटर हो गया। सेक्शन टैग ऐसा है कि हमें फॉर एग्जांपल मेन कंटेंट के ही अंदर हमारा कुछ ऐसा चीज है कि हमें जैसे सेक्शन में डिवाइड करना है, करेक्ट। जैसे कि एक सेक्शन हो गया इंट्रोडक्शन का, राइट। एक सेक्शन हो गया इंट्रोडक्शन का, एक सेक्शन हो गया हमारे सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट, करेक्ट। तो ये अलग अलग हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये है सेक्शन का काम, कि इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर जो चीज है, करेक्ट, उनकी सेक्शन के अंदर। एंड लास्ट एक और टैग है हमारे पास, नेव, राइट। अब नेव क्या होता है कि जैसे कि हेडर तो ये हो गया, करेक्ट। हेडर इन द सेंस जो पेज में इधर आता है, पर हेडर के अंदर हमारे पास नेव में ये सब रहता है। नेव इन द सेंस कि नेविगेशन बार। तो जो भी सारे नेविगेशन की चीजें होंगी जो नेक्स्ट पेज पर डालने की होंगी, वो हेड नेव के अंदर होंगी। और हेडर में मैं पेज का टाइटल दे सकता हूँ, ओके। कि ये पेज किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ओके। तो मैं लिखूंगा नवीन शर्मा, ओके। तो ये मतलब हमारे पेज का हेडर है। एंड हेडर में मैंने 3 लिंक दिए हैं, राइट। होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट, ओके। तो ये नैव टैग है। नैव टैग में हम सारी लिंक्स डिफाइन करते हैं, ओके, नेविगेशन के लिए। तो हमने देखा हेडर, नेविगेशन, मेन टैग जिसमें सारा मेन कंटेंट होगा, आर्टिकल टैग जिसमें हम रीयूजेबल कोड डालेंगे जो बार बार यूज हो रहा हो, जैसे कि ब्लॉग हो गया या फिर नोट हो गया, करेक्ट। सेक्शन में हम कोई भी कोड को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे पेज को, करेक्ट। वो होगा सेक्शन के अंदर। और फुटर लास्ट में आएगा, जो पेज के लास्ट में जो कंटेंट रहता है वो फुटर। हमारे पास एक और सिमेंटिक टैग है जो लास्ट है, वो है असाइड। असाइड इन द सेंस कि पेज का साइड बार हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हम असाइड टैग में डालेंगे, ओके। इसमें हम साइड बार, फिर वो मेनू, ये सब हम असाइड टैग में डालते हैं, राइट। तो ये सब टैग्स थे सिमेंटिक टैग्स, राइट। अब हम इसको क्यों यूज करते हैं कि हर जगह हम div यूज नहीं कर सकते। div क्या है, कंटेनर रैप करता है जो कंटेंट को। अब हमने देखिए कि हम कोड लॉजिकल बना रहे हैं, करेक्ट। कि हेडर डिनोट कर रहा है कि हेडर में आएगा, मेन डिनोट कर रहा है कि ये मेन कंटेंट होल्ड करेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ अगर ये हम div में रखते हैं, करेक्ट, ये div में रखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, करेक्ट। तो कोड को मीनिंगफुल बनाने के लिए एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट में थोड़ा, मतलब अकॉर्डिंग टू हम सिमेंटिक टैग स्टाइलिंग दे सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका ये थोड़ा एडवांटेज है। और अभी बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, हर जगह div यूज करते हैं, करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है। हमें सिमेंटिक टैग्स यूज करने चाहिए जहाँ पॉसिबल हो, राइट। तो ये था div एंड सिमेंटिक टैग्स। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ऑडियो एंड वीडियो टैग कैसे हम HTML पेज पे दिखा सकते हैं, राइट। वो हमारे HTML सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम अपनी CSS सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।